हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके अनंत पदों के योग के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रथम पद हम ए मान लेते हैं, यदि जीपी का प्रथम पद ए, जीपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अनुपात आर हो, तो आपको पता है कि एसएन कितना होता है। हमको पता है एसएन कितना होता है, ए इंटू आर का पावर एन या 1 माइनस आर का पावर एन बट्टा 1 माइनस आर। क्लियर? अब थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटू आर का पावर एन बट्टा 1 माइनस आर। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बट्टा 1 माइनस आर माइनस ए गुने आर का पावर एन बट्टा 1 माइनस आर। क्लियर? इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। क्लियर? एसएन का वैल्यू हो गया, ये एन पदों का योग हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योग की बात करेंगे तो उसमें शर्त रहेगा कि जो हम सार्व अनुपात लेंगे उसका जो संख्यात्मक मान होगा वो हमेशा इकाई से कम होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, माना कि जो r का संख्यात्मक मान है वो इकाई से क्या है, कम है। इसका मतलब होगा डेट इज, अर्थात r का वैल्यू या तो 1 से छोटा होगा या -1 से बड़ा होगा। चलिए अब थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पे, अगर हमने बात करी यहाँ पे कि जब जैसे कि हमने r टू दी पावर n ले लिया है ना, जैसे कि r टू दी पावर n ले लिया मैंने, r टू दी पावर n, अगर 1/2 टू दी पावर n ले लिया, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। 1/2 लेस देन 1 है, ग्रेटर देन -1 है, मतलब r का संख्यात्मक मान 1/2 है। अगर हम r का जो डिग्री है n, अगर n का वैल्यू हम बढ़ाएं तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा। जैसे कि अगर हम r1 की बात करें तो यहाँ पे 1/2 आएगा, लेकिन अगर हम r² की बात करें तो 1/4 हो जाएगा। अगर हम r³ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, और अगर r4 की बात करें तो 1/16 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, n का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है इस 1/2 टू द पावर n का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है ना। इसका मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जब n का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होगा, जैसे जैसे n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r टू दी पावर n का वैल्यू किधर की तरफ अग्रसरित होगा, 0 की तरफ। जैसे जैसे n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होगा, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे n का, तो वैसे वैसे यहाँ पे r टू दी पावर n, ये किसका वैल्यू है, r टू दी पावर n, इसका वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा। कम होते 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 ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा वैल्यू बनते जाएगा कि आप उसको 0 सपोज कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो कभी 0 के बराबर होगा नहीं। तो उसी को कहते हैं 0 की तरफ अग्रसरित होना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित हो रहा है तो r टू दी पावर n जो है वो किधर की तरफ अग्रसरित होगा, 0। अर्थात यहाँ पे जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे r टू दी पावर n का मान घटेगा, है ना यहाँ पे। अच्छा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बताइए, इसलिए अगर r का पावर n 0 की तरफ अग्रसरित होगा तो यहाँ पे किस लिए क्या हो जाएगा, a इंटू आर का पावर n बाई 1 माइनस आर, क्योंकि ये तो 0 की तरफ अग्रसरित हो रहा है, तो ये पूरा टर्म किधर की तरफ अग्रसरित होगा, डेफिनेटली 0 की तरफ अग्रसरित होगा। निश्चित रूप से ये भी किधर की तरफ अग्रसरित होगा, 0 की तरफ अग्रसरित होगा। अब ध्यान से देखेंगे लोग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समीकरण 1 देख लीजिए। समीकरण 1 से एसएन कितना है हमारे पास, a बटा 1 माइनस आर,
माइनस ए आर एन बटा 1 माइनस आर। क्लियर है? मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियर बता दिया कि r का संख्यात्मक मान इकाई से क्या है, कम है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ देते हैं, डेट इज r का संख्यात्मक मान, r का संख्यात्मक मान 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है। क्लियर हो गया? मैंने सिंबॉलिकली भी बता दिया यहाँ पर और लिखकर भी बता दिया। अब अगर दोनों तरफ हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देन इम्प्लाई दोनों तरफ अगर हम लिमिट ले लेते हैं और अगर n को हम टेंड्स टू कर देते हैं इन्फिनिटी, एस एन बराबर, यहाँ भी लिमिट, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी a बटा 1 माइनस आर माइनस a गुने r का पावर n बटा 1 माइनस आर। क्लियर ना? यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे लिख देते हैं, ठीक है ना, इक्वल में देख लीजिए, यहाँ पे देन इम्प्लाई। यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे, n का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे s इन्फिनिटी। गौर से देखिएगा, मैंने बताया है कि जब n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा टर्म किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर n तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो कांस्टेंट टाइप हो गया, यहाँ पे n के लिए तो ये कांस्टेंट टाइप हो गया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, a/1 माइनस r, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -0। अतः क्या हो जाएगा, अतः कि यदि यहाँ पे जीपी का प्रथम पद, अगर जीपी का प्रथम पद a एवं सार्व एवं CR R हो, CR क्या हो, R हो, जहां यहाँ पे लिख देते हैं, जहां मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1, तो यहाँ पे s इन्फिनिटी अनंत पदों का जो होगा प्रथम पद बटा 1 माइनस r होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ लेनी है, जो बोर्ड पे यहाँ पे हम इसको हटा के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी है वो ये है कि अगर यदि यहाँ पे r का वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, तो इस स्थिति में तो s इन्फिनिटी जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? ये जो वैल्यू मैंने लिखा है r इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1 के लिए लिखा है। अगर r का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, r का मान अगर 1 से बड़ा या बराबर होता है, तो वहां पे s इन्फिनिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल है, यदि b बराबर a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, साबित करें कि a का वैल्यू यहाँ पे a बराबर b बटा 1 प्लस b होगा। अच्छा, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे लोग, थोड़ा सा गौर से देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a प्लस a स्क्वायर a क्यूब डॉट 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 क्या है। आप गौर से देखिए, ये जो सीरीज दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप ध्यान से देखेंगे लोग, दिया गया जो सीरीज है, दिया गया श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, एक गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा, b बराबर a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी की जब हम बात करेंगे, तो देखिए अनंत पदों का योग, अभी मैंने क्या बताया है, अभी मैंने अनंत पदों का योग बताया है, प्रथम पद बटा 1 माइनस सार अनुपात। अभी यही बात मैंने बताया है, प्रथम पद बटा 1 माइनस सार अनुपात। प्रथम पद कितना है यहाँ पे a, बटा में 1 माइनस, आप बताइए इस ज्योमेट्रिक सीरीज जो दिख रहा है इसका सार्व अनुपात क्या है। सार्व अनुपात पता करने के लिए किसी भी पद में उसके पहले वाले पद से भाग दे दीजिए। तो यहाँ दूसरा का पद कितना है, a स्क्वायर्ड है, अब बटा में यहाँ पे कितना है, a है, कट के कितना है, तो सार्व अनुपात कितना है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a है ना। अच्छा, चलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b इंटू 1 माइनस a हो जाएगा बराबर a, देन इम्प्लाई b माइनस बी ए इज इक्वल टू a हो जाएगा। और यहाँ पे a, अब माइनस बी ए को हम राइट ट्रांसपोज कर देंगे, दाहिनी तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू b हो जाएगा। इन दोनों में से हम a कॉमन कर लेंगे लोग, तो हो जाएगा 1 प्लस b,
और इज इक्वल टू बी है आपके पास, अतः हमारे पास आ जाएगा a बराबर b बटा 1 प्लस बी। और देखिए हम लोगों ने QED कर लिया, यही हम लोगों को QED करना था, QED। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आइए और लेते हैं लोग। 2 नंबर एग्जाम्पल में है, यदि एक GP का प्रथम पद 2 हो एवं अनंत पदों का योग 6 हो तो GP का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं लोग। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया क्या गया है, ऑलरेडी दिया गया है, ध्यान दीजिए a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तथा अनंत पदों का योग मतलब s इंफिनिटी कितना दिया हुआ है 6। हमको सार्व अनुपात ज्ञात करना है, तो माना कि R सार्व अनुपात है, माना कि GP का सार्व अनुपात, GP का सार्व अनुपात R है। हमने क्या मान लिया? सार्व अनुपात R मान लिया। अच्छा, आप सबको पता है कि चूंकि S इंफिनिटी बराबर होता है a बटा 1 माइनस R, अनंत पदों का जो कितना होता है a बटा 1 माइनस R। S इंफिनिटी कितना है हमारे पास 6 है। अच्छा, a कितना है हमारे पास 2 है, अब बटा में 1 माइनस R कितना है हमारे पास, R कितना है पता करना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो 6 इंटू 1 माइनस R अगर हम तिरछा गुना कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 2। अच्छा जी, 1 माइनस R बराबर हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, 1 बटा 3। इसलिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R दाहिनी तरफ भेज देंगे, 1 बटा 3 को बाईं तरफ भेज देंगे, तो 1 बटा 3 इधर 3 इकाई 3 लघुत्तम होगा, 3 इकाई 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2 बटा 3। तो अतः R का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बटा 3। इस तरह से अनंत श्रेणी के से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें मैंने अनंत श्रेणी का योग का मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो इससे संबंधित आप और प्रश्नों को बनाइए। इसके आधार पे जितने प्रश्न हो सकते हैं उस पे जम के आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।